निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यही अमृत है प्यारे। इस तरह से बहुत सुंदर उपदेश दिया अपने पिता को। श्री कर्दम ऋषि जी जंगल चले गए भजन करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, पहले पिताजी को भेज दिया कपिल भगवान ने, अब मां है। पिता से अधिक मां का मोह संसार में होता है। मैं बेटे को कैसे छोड़ूं श्री राधे, मैं अपने घर को कैसे छोड़ूं। मातृशक्ति की मोह शक्ति ज्यादा होती है संसार में, आसक्ति ज्यादा होती है पुरुष की अपेक्षा। पहले पिता को भेज दिया, अब मां की ममता नहीं छूट रही थी। वैसे तो अपने पति के साथ जाना चाहिए था, यही पत्नी का धर्म है, जंगल में जाना चाहिए था, चौथे पन जाइए नृप कानन। लेकिन श्री देवहूति जी नहीं गई। भगवान ने सोचा अब क्या करूं, पिताजी को तो हमने भेज दिया, लेकिन मां को मैं कैसे भेजूं ना। हाँ, मां तो समझ गई। मां वही होती है प्यारे जो अपने संतान के मन की बात समझ जाए, उसी को मां कहते हैं। एक बार क्या हुआ, कर्दम ऋषि जी गए थे तपस्या करने के लिए, जंगल चले गए। इधर माता देवहूति अपने पुत्र कपिल के पास बैठी हुई थी। बेटा एक बात बताओ, बोलो मां। बेटा मैंने सुना है आप भगवान हो। हाँ मां, आपको पूछना क्या है बेटा। तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम, स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। बेटा एक बात ये बताओ, संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए क्या करना चाहिए, बोलो मेरे पुत्र। और इस समय तुम मेरे संतान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के रूप में बोलना। तुमने अपने पिता को आदेश दे दिया, पिता जाओ जंगल जाओ, गच्छ कामम मया पृष्ठो, मेरा भजन करो। लेकिन बेटा तू ये मत सोचना कि मैं तेरी मां हूं, तू मुझसे कैसे बोलेगा। बेटा मेरे लिए क्या आदेश है। माता देवहूति जी का प्रश्न सुनकर भगवान बहुत, चूंकि ये करुणा के रूप है ना, भगवान ने कहा मां, पुरुष वर्ग को तो तपस्या करना चाहिए, लेकिन मातृशक्ति को तपस्या करने के लिए मैं कैसे कहूं। माताओं का शरीर बहुत नाजुक होता है। मां मैं तुम्हें जंगल जाने के लिए नहीं कहूंगा। नहीं बेटा तुम बोलो, मुझे क्या करना चाहिए। संसार में हम आए हैं, फंस गए हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं भगवान के धाम को प्राप्त कर लूं। कपिल भगवान ने कहा मां, भगवान कितना ध्यान रखते हैं जी। हर धर्म के जगह पर, हर भक्ति की जगह पर, हर कथा पंडाल में यदि देखा जाए तो पुरुष की अपेक्षा माताओं की संख्या बहुत अधिक होती है प्यारे। इसलिए क्यों, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं मां यदि आपको कल्याण चाहिए, उद्धार चाहिए तो जाओ कथा पंडाल में जाओ, सत्संग में जाओ और कथा श्रवण करो मां, इसी से ही हमारी प्राप्ति हो जाएगी मां, मुझे प्राप्त कर लोगे। कितना सुंदर और सरल उपाय बताया है अपनी माता के लिए। अब देखो आप लोग यहाँ आते हो, कथा पंडाल आपने तो लगवाया नहीं है, नहीं लगवाया है ना, आपने बिछौना भी नहीं बिछाया है, गद्दा भी बिछाया मिल रहा है, सोफा कुर्सी कूलर एसी सब मिल रहा है। भगवान आपका कितना ध्यान रखते हैं जी। देखो मां, प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः, स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। सत्संग ही मोक्ष का द्वार है। इस संसार में लोग कहते हैं ना, स्वर्ग और नरक की सीढ़ी यही मानव शरीर है। यदि इस मानव शरीर को आप संसार में फंसा दोगे तो नरक में जाना पड़ता है, और इसी शरीर को
आप कथा के श्रवण करने में लगाओगे, भगवान की सेवा करने में लगाओगे, तो यही मानव शरीर रूपी सीढ़ी आपको वैकुंठ धाम तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी बनकर भगवान के धाम तक आपको पहुंचा देगा प्यारे। इसलिए